यार ग्रैंड सैल्यूट दें आप, ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, ग्रैंड सैल्यूट, क्या बात। तिलक वर्मा तिलक वर्मा, जिन पे बेदी जी थोड़ा शक कर रहे थे कि क्या वो मैच फिनिश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तिलक वर्मा ने 72 नॉट आउट मार के इंग्लैंड के सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने ट्राई करा कि इंग्लैंड फिर से मैच जीत जाए, लेकिन तिलक वर्मा ने बोला नथिंग। एंड आई विल से रवि बिश्नोई, जो उसने टाइम पे लिविंगस्टन के सेकंड लास्ट ओवर में चौका मारा, लायन हार्टेड एफर्ट फ्रॉम रवि बिश्नोई। ऐसी सिचुएशन में चौका मारना, रिस्क लेके अगर आउट हो जाता, सारी की सारी टीम उसके पीछे पड़ जाती कि तुमने क्या कर दिया, लेकिन उसने वो चौका मार के मैच को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड लास्ट ओवर पे रवि बिश्नोई ने चौका मारा। एंड तिलक वर्मा तो लगातार मारता रहा। क्या उसने धुलाई करी जोफ्रा आर्चर की, क्या धुलाई करी उसने सारे के सारे बॉलर्स की, चाहे वो शुरू में कार्स हो, ओवरटन आया हो, आदिल रशीद आया हो, सबको आड़े हाथों लिया। और एक और बार आपने इंग्लैंड को चारों खाने चित करते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त बढ़ा ली। और जैसे मैं बोल रहा था कि आप इस सीरीज को डोमिनेट करोगे, 5-0 नहीं तो 4-1 से तो आप जीतोगे जीतोगे। इंग्लैंड को चारों खाने चित करा। हाँ, कार्स ने अच्छा करा, लेकिन मैं हैरी ब्रुक्स से भी पूछना चाहता हूं, बेटा आज आपको धुंध नजर आ रही थी, स्मॉग नजर आ रहा था। बात यह है जब वरुण चक्रवर्ती आता है ना, तो आपको अपनी मौत ही नजर आती है। उसके बीच में आप धुंधला नजर आ रहा था जी, मुझे कलकत्ता में इसलिए मैं आउट हो गया, आज चेन्नई में तो कोई धुंध नहीं थी। आज क्या हुआ था आपको? और कुछ हमारे दोस्त हैं, बुरा ना लगे किसी को, जो बार बार आके बोल रहे थे कि अरे गंभीर है, ये है, हार गए देखो। जो इंडियंस वेट ही कर रहे थे, कुछ है, ज्यादा नहीं है, थोड़े चुन्नू मुन्नू है, जो कि चाहते ही हैं कि टीम इंडिया हार जाए ताकि वो पॉइंट प्रूव कर ले कि नहीं जी नहीं, गंभीर में कोई प्रॉब्लम है। भाई गंभीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंभीर लगातार जीत रहा है, डंके की चोट पे जीत रहा है। और आज भी तिलक वर्मा एक साइड, सैल्यूट है तिलक वर्मा को, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की पारी को आप नकार नहीं सकते। वॉशिंगटन सुंदर को गौतम गंभीर ने बैक करा। आपके आज के पद्मश्री, मुबारक हो अश्विन को पद्मश्री मिल गया, लेकिन वो भाग के आ गए थे ऑस्ट्रेलिया से। और गौतम गंभीर टस से मस नहीं हुए कि नहीं जी वॉशिंगटन सुंदर ही खेलेगा, उसका टाइम है, मेरिट पे खेल रहा है। और वॉशिंगटन सुंदर की आज की पारी देख लो, आपको जिताने में कितना बड़ा योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया में देख लो जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर खेला था, विद द बॉल, विद द बैट। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री फॉर इंडिया वंस अगेन। एंड व्हाट एन इनिंग्स बाय तिलक वर्मा। उसकी लास्ट 5 इनिंग्स अगर आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका में 200, आज 72 नॉट आउट अकेला। यार 166 की चेज में एक आदमी 72 नॉट आउट खुद मार देता है, जबकि आप 8 विकेट आउट हो गए थे। मैच फिनिश करके गया लड़का। और ये होती है मैच्योरिटी, बिकॉज आगे अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप आना है, आपके पास एक से एक बढ़कर डायनामाइट एक्सप्लोसिव बैटर टीम इंडिया में मौजूद है। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, देन यू गॉट आपका खुद का तिलक वर्मा, रिंकू सिंह आपके पास है, एक से एक बढ़कर डायनामाइट। और सूर्य कुमार यादव से भी मेरी अब दरख्वास्त है कि सर आप ना रोहित शर्मा के नक्शे कदम पे ना चल रहे। कुछ रोहित शर्मा के फैंस थे ना आज, जो शायद टकटकी लगा के बैठे हुए थे कि ओहो हो मैच हारो, और फिर हम बोले स्पोर्ट्स यारी पे कि अरे स्पोर्ट्स यारी वालों तुम तो बोलते थे कि गंभीर इज अनबीटेबल विदाउट रोहित, ये क्या हो गया, मैच हार गए। भाई वो नहीं हारा, मगर आप रोहित शर्मा के नक्शे कदम पर ना चले, नॉन परफॉर्मिंग कैप्टन बन के मैचेस ना जीते आप। अब बहुत हो गया, 5 मैच हो चुके हैं, आपको भी स्कोर करना पड़ेगा। आप कभी स्कोर 0 मारते हैं, कभी आप आते हैं प्रेशर में इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं। भाई आप T20 के सबसे बड़े बैटर हैं सूर्य कुमार यादव जी। आप रोहित शर्मा की तरह ये मत करिए कि टेस्ट मैचेस में वो भी रन नहीं मार रहे और बोल रहे मैं कप्तानी भी नहीं छोड़ूंगा, रन भी नहीं मारूंगा, फिर ड्रॉप ही होना पड़ेगा। गंभीर ने जिस तरीके से रोहित को ड्रॉप, हालांकि आप बहुत बड़े प्लेयर है T20 के, आपकी फिटनेस भी है, आपको लंबा खेलना चाहिए, लेकिन यह तरीका नहीं है अभी आपका कि आज अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सेट है, आप भाई साहब बोल्ड होके चले गए। कार्स ने बहुत अच्छा खेला, बाकियों ने अच्छा खेला, मगर एट द एंड ऑफ द डे 165 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। एंड हमें पता था कि इंडिया जीत जाएगी। हाँ, लेकिन इंडिया ने जीतने में बहुत देर लगा दी। मुझे लगता है कहीं कहीं पे पैनिक भी करा। आई थिंक गौतम गंभीर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं, नहीं जल्दी खत्म करो, जल्दीबाजी के चक्कर में ना हमने बहुत जल्दी विकेट्स दे दी। बिकॉज एंड में जब आपने देखा कि तिलक वर्मा को बस स्ट्राइक दे रहे थे सारे के सारे बैटर्स जो टेल एंडर्स थे, वो शुरू में करना चाहिए था। अक्षर पटेल को, हार्दिक पांड्या को, सूर्य कुमार यादव को, इनको सिर्फ एक काम था इनका कि आराम से सिंगल लो, तिलक वर्मा को स्ट्राइक दो, उसको मारने दो, वो मैच 3-4 ओवर पहले ही खत्म कर देता। आपने फालतू में एक के बाद एक प्रेशर बनाया उसके ऊपर विकेट देके। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, पता है किसका, रवि बिश्नोई का। रवि बिश्नोई ने एंड में आके जो सिंगल भी लिया, पहले काम करा नर्व्स को, फिर सिंगल लिया, फिर उसने जो चौका मार दिया, हटके जो उसने लिविंगस्टन को चौका मारा है,
बिहाइंड पॉइंट, वो इतना प्यारी शॉट थी और वहां से आप मैच खत्म हो गया था, आप जीत गए थे। मेरे को पता था एंड के ओवर में, हालांकि तब भी थोड़े रन बचे थे, कि तिलक वर्मा खत्म कर देगा। सो दोस्तों मुबारक हो आपको भी कि बच गए हैं, ऑनेस्टली बोलूंगा बच गए हैं, लेकिन सलाम है भाई, जीत को हमेशा सलाम रहेगा कि आपने मैच फिनिश करा। बटलर के पास ज्यादा सोल्यूशंस नहीं थे, बटलर बार बार लिविंगस्टन को ला रहा था, कोशिश कर रहा था कि विकेट मिल जाए, आपने खुद ही मैच फंसाया, फिर आप खुद ही उस चक्रव्यूह से निकल गए, लेकिन एक लड़के ने एंड ऑफ द डे आपको बचाया, जिसका नाम है तिलक वर्मा। मिनी हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन तिलक वर्मा ने आज आपको बचा जरूर लिया और वो मैच्योरिटी दिखाई। देखो बीच में ये बात हो रही थी जब हम लाइव थे कि आप में और इंग्लैंड की टीम में क्या फर्क रह गया, सारे आके लप्पे मार रहे थे, भाई है फर्क। तिलक वर्मा जब वो सिचुएशन आई जहां पर आपको विकेट बचानी थी, वही मेन मैटर था। सब आउट होके जा रहे थे, सब बड़े शॉट्स के लिए जा रहे थे, ग्लोरी शॉट्स के लिए जा रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा नहीं गए, लास्ट तक बचे रहे और उन्होंने मैच फिनिश किया। लेकिन मिनी हार्ट अटैक देने में इस टीम ने आज कोई कसर छोड़ी नहीं। अभिषेक शर्मा शुरू में जल्दी आउट हो गए, चलो पिछले गेम में उन्होंने रन बनाए थे, यहाँ पर संजू बहुत जल्दी आउट हो गए, तिलक वर्मा नॉट आउट गए, मैच फिनिश किया, लेकिन सूर्या फ्लॉप, ध्रुव जुरेल बीच में फ्लॉप, हार्दिक पांडे आज स्कोर कार्ड अपडेट कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लीजिएगा। वहां पर वॉशिंगटन सुंदर, और ये जो बीच में बार बार ऐसे एक वेव की तरह गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, तिलक वर्मा अंडर प्रेशर। भाई देखो, लोग बड़ी बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका में इतने आसान बॉलर थे, वहां पर 200 मान ली, लेकिन 100 होता है। आज तो कोई आसान बॉलर नहीं थे, आज तो ऊपर वाले ने बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डाला। 98 for 5 मेरे ख्याल से हो गए थे। हर कोई जो आ रहा है वो आउट होके जा रहा है, लेकिन तिलक वर्मा वहां पर खड़े हैं जी, सिर्फ और आज जिताया देखिए उन्होंने। आप अगर 72 तिलक वर्मा के देख रहे हैं ना, नॉरन रवि बिश्नोई के भी देखो, नॉरन रवि बिश्नोई के देखें आप, 26 रन फिर वॉशिंगटन सुंदर के भी देखें। बिल्कुल वॉशिंगटन सुंदर को, और मैं इस बात में थोड़ा सा गंभीर साहब को क्रिटिसाइज करता हूं बेदी जी, कि आपने ये क्या डिक्टेशन देके सबको भेजी कि हार्दिक तू भी जाके मार, वॉशी तू भी पहली बॉल से मार, सूर्या तू भी पहली बॉल से मार। भाई इतने रन ही नहीं चाहिए थे। अगर जो टेल एंडर्स ने करा है, राइट, जो रवि बिश्नोई ने करा है कि आराम से खेल लो, सिंगल ले लो, अर्शदीप भी पहले खेला, पता नहीं अर्शदीप को क्या हो जाता है। ओ भाई अर्शदीप जी, आप मेरे फेवरेट बॉलर हो, आप आईसीसी बॉलर ऑफ द ईयर हो, T20 में सबसे बड़े बॉलर आप हो इस साल, और आप डिजर्व करते हो। बैटिंग करते हुए आपको कौन सा आपका दिमाग का दही हो जाता है भाई। श्रीलंका में भी आप लप्पा घुमा दिया था, पहला वनडे जो श्रीलंका में हम हारे थे, अर्शदीप सिंह स्ट्राइक पे थे, लप्पा घुमा के आ गए भाई साहब, आउट हो गए, टाई हो गया मैच। आज भी आप देख लो, कोई जरूरत नहीं थी। आदिल रशीद के ओवर की लास्ट गेंद बची थी, आराम से बल्ला लगाता भाई, तू रन बॉल भी नहीं चाहिए था, अगले ओवर में तिलक वर्मा फिनिश कर देता। आपने वहां पे विकेट दे दी, सारा प्रेशर फिर से तिलक वर्मा पे आ गया, और वो तो भला और रवि बिश्नोई का कि एंड में चौका लगा गया, नहीं तो मैच गया था आपका। सो अर्शदीप को थोड़ा संभलना पड़ेगा भाई। एंड गंभीर साहब, वैसे आपने कौन सी किताब से पढ़कर अर्शदीप को रवि बिश्नोई के ऊपर भेजा था? मैं तो लाइव में भी बोल रहा था कि रवि बिश्नोई के ऊपर आप अर्शदीप को नहीं भेज सकते बैटिंग करने के लिए, आपको अर्शदीप को नहीं भेजना चाहिए था, रवि बिश्नोई को भेजना चाहिए था। जबरदस्ती आपने भेज दिया उसको उसके ऊपर। चलो खैर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, आपने एंड ऑफ द डे मैच जीत लिया। और मैं फिर वही बोलूंगा, कुछ हमारे दोस्त हैं, दर्द तो हुआ होगा दिल में, क्योंकि बड़े सारे दोस्त जो है ना हमारे, वो बैठे हुए थे कि अरे टकटकी लगा के इंडिया हारे और हम गंभीर पे अटैक करें। कुछ है रोहित शर्मा के थोड़े बहुत फैंस, मैं तो उनको फैंस भी नहीं मानता किसी का। कोई अगर इंडिया को कोई हारना देखना चाहता है तो फिर वो इंडिया का फैन नहीं है, वो किसी क्रिकेटर का फैन हो, भाड़ में जाए वो लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके गंदे घटिया मंसूबे, घिनौने मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। इंडिया फिर जीत के, गंभीर लगातार जीत रहा है T20 के अंदर, और टेस्ट मैच भी गंभीर जीत गया था विदाउट रोहित। तो गंभीर में तो एक कॉन्फिडेंस चल रहा है। मैं यही चाहता हूं कि ये कॉन्फिडेंस चैंपियंस ट्रॉफी में कैरी ऑन करें। या तो गंभीर की पूरी बात रोहित मान लें, या रोहित की पूरी बात गंभीर मान लें, एक पेज पे हो दोनों। बिकॉज जब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नजर आ रही है, इंडिया अनबीटेबल नजर आ रही है, गंभीर बिना रोहित के इनविंसिबल नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड ने पूरी जान लगा ली, कार्स 3 विकेट्स ले गया, मार्क वुड विकेट ले गया, आपके लिए ओवरटन ने आके पूरा प्रेशर लगा लिया, लिविंगस्टन विकेट ले गया, बट फिर भी मैच नहीं जीत पाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया यहां पे इंग्लैंड को स्वीप मार दे, 5-0 ही कर दे। इंग्लैंड कहां से जीतने वाले पोजीशन में लग रही है आपको यार? गंभीर ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है सबको। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस लगा आज कि लाइसेंस टू किल, जाओ जी मारो मारो सब मारो। ऐसा नहीं होता, आपको गेम की सिचुएशन और पिच रीड कर कंडीशंस को भी देखना होता है। लेकिन बेदी साहब, एंड ऑफ द डे गंभीर इज विनिंग, दैट इज व्हाट मैटर्स। नहीं, बिल्कुल, जो रणनीति की आप बात करें ना, गंभीर ने सबको लाइसेंस दिया, आप जाके मारो, मुझे लगता है वो ना कुछ टीम ओपोजिशन के हिसाब से भी सेट होती है रणनीति, है ना। अब इंग्लैंड का क्या है कि वो तेज खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बेस्ट बॉल लेके आते हैं, तो गंभीर भी थोड़ा थोड़ा ना जो चैलेंजिंग करना चाहते हैं उसी हिसाब से जवाब देना चाहते हैं। बट आपको जरूरत, बॉस, अगर आपको 200 चेस करना है तब आप करो ना पंगे।
आप तो अटैकिंग खेलने के चक्कर में ऑलमोस्ट मैच ही हार गए। खैर स्कोरबोर्ड अगर आप देखेंगे, संजू सैमसन एक बार फिर से फेल हुए जी। जो लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि टॉप ऑपोजिशन के अगेंस्ट संजू के रन क्यों नहीं आ रहे, जब अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं, अच्छी टफ कंडीशंस आ रही है, तब संजू के रन क्यों नहीं आ रहे। साउथ अफ्रीका में रबाडा नहीं थे, मार्को यानसन थे, लेकिन चलिए रन तो आ रहे हैं। आज फेल हुए, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी स्टार्ट, जोफ्रा आर्चर को पहले ही ओवर में 3 चौके शानदार, और फिर मार्कवुड की सीधी बॉल पे मारते हुए आउट हो गए। युवराज सिंह की बात याद आती है कि काका जी डिफेंस भी करना होता है, सिंगल भी लेना होता है, हर बॉल पे नहीं छक्का मारना होता। खैर ही विल लर्न, पिछले मैच में रन बनाएंगे, बट क्लैपिंग यार फॉर तिलक वर्मा। और बाय द वे ओनली 130 की स्ट्राइक रेट है भाई। कितनी मेहनत करके खेला है, शुरू में मार मार के धागे खोल दिए थे इसने। 200 की स्ट्राइक रेट से 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहा इसी पे मैं आ रहा हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, 5 छक्के और 4 चौके जी। तिलक वर्मा ने जो अपनी 50 पूरी की थी ना, वो 39 बॉल्स पे की थी। 39 बॉल्स पे उनके 53 रन थे, 50 पूरी की। उसके बाद जो तिलक वर्मा खेले हैं, अगर हम देखें, धीरे धीरे उन्होंने अपनी रणनीति बदली, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि एक छोर से विकेट जा रहे हैं। तो उन्होंने 53 बॉल पे फिर 66 रन थे उनके। आप लगा के चलिए कि 39 बॉल पे फिर आगे जब बढ़े तो 14 बॉल में सिर्फ उन्होंने 13 रन मारे। 14 बॉल पे 13 रन, तो मतलब संभल के खेले। इससे दिखता है कि भाई खिलाड़ी में कितनी मैच्योरिटी है, वो जिम्मेदारी समझ रहे हैं अपनी। बेशक वो यंग टैलेंट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सेंचुरीज मार के आए हैं। साउथ अफ्रीका में भी दो सेंचुरीज मारी थी उन्होंने। और उसके बाद जब उन्होंने इनको लगा कि फिनिशिंग अब मैं कर रहा हूं, रवि बिश्नोई की आप बात कर रहे थे, रवि बिश्नोई के मुझे 2 चौके बड़े अच्छे लगे जो उन्होंने मारे। ये नहीं कि मतलब लप्पे घुमा रहे हैं, लप्पे नहीं घुमाया, उन्होंने देख के शॉट मारा कि एज निकल रहा है, कट निकल रहा है, पॉइंट के बीच में से बॉल निकल रही है, तो मैं मार सकता हूं शॉट। यार उस टाइम पे रिस्क लेना बहुत बड़ी बात थी। जिस टाइम पर सेकेंड लास्ट ओवर के लास्ट बॉल से पहले, सेकेंड लास्ट बॉल ही थी वो, राइट, इट वाज द पेनल्टीमेट बॉल ऑफ द पेनल्टीमेट ओवर। उस बॉल के ऊपर चौका मारना, हट के पूरी विकेट्स को एक्सपोज करके डी पॉइंट की दिशा में मार दिया चौका, और बड़ा बैकवर्ड पॉइंट पे बड़ा प्यारा चौका मारा बैट्समैन के तरीके से। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर बैटर की अंडर कंट्रोल मारा। तिलक वर्मा ने बहुत बढ़िया मारा। बट मैं फिर वही बोलूंगा कि भाई आज आपको इतना पैनिक मचवाना नहीं चाहिए था। आपको लास्ट ओवर तक मैच, देखो जब आप जीत जाते हो ना, गलती आपकी छुप जाती है। आज आपने फालतू में पैनिक मचवाया। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे पार्टनरशिप चाहिए थी। सूर्या जी आए हैं, पहली बॉल से चौके मार रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। हार्दिक पांड्या जी आए हैं, पहली बॉल से चौके मार रहे हैं, फिर वो आउट हो गए जी। फिर आपके बीच में जितने प्लेयर आ रहे हैं, बस अक्षर पटेल आए हैं, लिविंगस्टन को देखा, उठा दिया जी, वो भी चले गए। वॉशिंगटन सुंदर का एक बीच में बहुत ब्रिलियंट कैमियो आ गया, वो भी शुरू में फंसा हुआ था बाय द वे, वॉशिंगटन सुंदर भी, वो तो एंड में रन मार गया, तो आप बच गए। अदरवाइज आपको 165 के लिए क्या चाहिए था, सिर्फ एक पार्टनरशिप चाहिए थी। बट यार तिलक वर्मा इज अ सीरियस टैलेंट, बिल्कुल ही इज प्लेइंग आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। और सूर्य कुमार यादव पे इसलिए भी अभी प्रेशर नहीं आ रहा बिकॉज आप लगातार जीत रहे हो। साउथ अफ्रीका आप जीत के आए हो, राइट, यहां पर आप डोमिनेट कर रहे हो इंग्लैंड को, तो सूर्या थोड़ा छुप रहा है। बट यार अगर आपने 2026 सीरियसली लेना है वर्ल्ड कप, आपको कप्तान को रन तो मारने पड़ेंगे। सूर्या की लास्ट 5 अगर हम इनिंग्स देखेंगे, और तिलक की भी दिखाएंगे आपको लास्ट 5 इनिंग्स, तो सूर्या ने इंप्रेस नहीं करा बिल्कुल भी। सूर्या हैज टू नाउ डिलीवर। सूर्या की लास्ट 5 इनिंग्स अगर आप देखें, इट हैज बीन अ डिजास्टर फॉर सूर्य कुमार यादव। भाई आपने अच्छी ऑपोजिशन के अगेंस्ट स्कोर ही नहीं करा, आप स्कोर मारे हो बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो 17 बॉलों पे 21 रन साउथ अफ्रीका में, 9 बॉलों में 4 रन साउथ अफ्रीका में, 4 पे 1 साउथ अफ्रीका में, जहां पर संजू 100 मार रहा है, तिलक 100 मार रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई 90 बॉलों पे 100 मार रहे हैं, भाई वो 200 की स्ट्राइक रेट, 180 की स्ट्राइक रेट से 100 मार रहे हैं। साउथ अफ्रीका में तीनों पारी में फ्लॉप, फिर इंग्लैंड के पहले मैच में डक पे आउट हो गए, इस दूसरे मैच में आज अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सेट तोड़ रहा है। अभिषेक शर्मा आउट हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद तिलक वर्मा ने खुद ने भी आके मारा, 50 पे 2 थे, खुद भी आपने चौके मारे, फिर आप बोल्ड होके चले गए कार्ड्स की बॉल पे। तो हम कैप्टन से ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज कैप्टन की बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगी भी। चलो जीत अच्छी चीज है, आप आगे आके करो, आप कर लोगे। और भी अगर आपको दिखाएं तिलक वर्मा, भाई ये लड़का हमारे पास, और आई एम सो प्राउड ऑफ टीम इंडिया। और जो भी लोग बोलते थे कि यार विराट के बाद क्या होगा, रोहित के बाद क्या होगा, मैं हमेशा बोलता था भाई और बेटर ही होगा, बिकॉज आपके पास जितने भी बैटर हैं, या फुल स्क्रीन में आ जाइए, तिलक वर्मा की बात हो रही है, तिलक के जब लास्ट 5 इनिंग्स होंगी तो दिखा दीजिएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद जो लोग सोच रहे थे ना, हाय राम इंडिया का क्या होगा, क्या करेंगे, भाई उनसे बहुत बेटर ही होगा। उनके जमाने चले गए हैं, ये नए प्लेयर्स हैं जो उनसे 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा तेज है भाई ये लोग। तो अगर आप देखें तिलक वर्मा को, यशस्वी जायसवाल को, अभिषेक शर्मा को, इंक्लूडिंग संजू सैमसन को, राइट, इंक्लूडिंग आपके नीतीश कुमार रेड्डी को, रिंकू सिंह को, यार ये कोई 200 से स्ट्राइक रेट से कम से बात ही नहीं करता बंदा। आप देखो 55 पे 72 नॉट आउट, आज फिनिशिंग एफर्ट, भाई मैच फिनिश करके आया लड़का। उससे पहले 19 नॉट आउट वर्सेस इंग्लैंड, नॉट आउट ही गया। उससे पहले 120 नॉट आउट वर्सेस साउथ अफ्रीका, कितनी गेंदों में,
47 यार 47 गेंदों में 120 नॉट ये आउट। हाईएस्ट भी है। साउथ अफ्रीकन क्राउड वहां पे आंसुओं से रो रहे थे बैठ के, मैं बता रहा हूं आपको। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने किया क्या, इतनी बुरी तरह मारा था और संजू को ओवरशैडो कर गया था। उससे पहले देखो 56 पे 107। ये सिर्फ सेंचुरी नहीं मारता, ये सिर्फ रन नहीं बनाता, ये खत्म करके आता है मैच, बिकॉज ये 200 200 300 300 की सेकंड लास्ट 4 मैच में नॉट आउट भी है। तो लास्ट 4 मैच में चारों इनिंग में Not लास्ट out चारों इनिंग में नॉट आउट गया तिलक वर्मा। और अगर आप देखो तो लास्ट 4 में से 2 इनिंग में 100 है और इसमें भी 100 होता अगर स्कोर होता है इनका, क्योंकि आज इसको इतनी तेज खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी जो बाकी सब कर रहे थे। सो आपका टैलेंट इतना ज्यादा इस टाइम पे, एक्सप्लोसिव टैलेंट है आपके पास T20 के अंदर, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैटर हो, चाहे वो आपका कोच। मैं आज भी बोलूंगा भाई, देखो ये नहीं अब आप बोल सकते कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ठीक है, वो अच्छी कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, सूर्या को फल मिल रहा है उसकी कप्तानी का, बट ये टीम जो T20 की टीम है वो गौतम गंभीर ही चला रहा है भाई। ये सारा का सारा श्रेय आपको गौतम गंभीर को देना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर को बैक करना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भेजना कि भाई 3 नंबर पे अगर लेफ्टी आउट होता है तो वो भेज देते हैं तिलक वर्मा को, अगर राइट हैंड बैट्समैन आउट होता है, आज जैसे हुआ पहले संजू आउट, तो उन्होंने भेज दिया आपके सूर्य कुमार यादव को। तो सारी गेम बैठ के डगआउट में गौतम गंभीर चला रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव तरीके से चला रहे हैं और लगातार आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका में गंभीर नहीं थे लेकिन टीम गंभीर की ही गई थी। जो गंभीर ने अपने आने के बाद श्रीलंका में टोन सेट करी T20 की टीम के साथ, वही चल रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली डिफरेंसेस की वजह से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वहां पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अदरवाइज गंभीर हैज बीन आउटस्टैंडिंग यार। गंभीर ने ज्यादातर प्लेयर्स के साथ फेयर ही बात करी है। अगर आप बोलो भाई, चलो आप हर्षित राणा की बात करते हो, केकेआर प्लेयर, वॉशिंगटन सुंदर तो केकेआर प्लेयर नहीं है, बिल्कुल, उससे तो कोई लेना देना नहीं गंभीर को। नीतीश रेड्डी तिलक KKR वर्मा तो प्लेयर केकेआर प्लेयर नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी तो केकेआर प्लेयर नहीं है, रवि बिश्नोई तो केकेआर प्लेयर नहीं है। इन सबको लगातार कौन खिला रहा है? गंभीर भाई रवि बिश्नोई ने 2024 का वर्ल्ड कप नहीं खेला, जबकि वो लगातार खेल रहा था। युजवेंद्र चहल गया, नंबर 1 बन गया था बॉलर, युजवेंद्र चहल को लेके गए रोहित शर्मा। ये इन्होंने क्या किया, नहीं भाई रवि बिश्नोई खेलेगा, और वो प्लेइंग 11 में खेल रहा है भाई, वो बेंच पे नहीं बैठा हुआ, खेल रहा है। ये गौतम गंभीर ने करवाया। वॉशिंगटन सुंदर बाहर बैठा हुआ था, टेस्ट मैच में उसको बुलाया गौतम गंभीर ने कि नहीं भाई ये खेलेगा। उसने गौतम गंभीर ने खिलाया वॉशिंगटन सुंदर को, और अश्विन ने चलता टूर छोड़ के वापस आ गया, जिद में रिटायरमेंट ले ली, बट फिर भी टस से मस नहीं हुआ गौतम गंभीर की, नहीं सही कॉल यही है कि वॉशिंगटन सुंदर ही खेलेगा। नीतीश कुमार रेड्डी लगातार बैक किया गौतम गंभीर ने कि नहीं नीतीश कुमार रेड्डी खेलेगा। तिलक वर्मा को हो, सूर्या को हो, हार्दिक को कप्तान ना बनाने को, जो मर्जी आप बोल लो, बट अल्टीमेटली गौतम गंभीर T20 की टीम को चला रहा है और लगातार जिता रहा है। आज भी आप हारा हुआ मैच जीते हो, एंड ऑफ द डे आप हारने वाले थे। अक्षर पटेल की विकेट जाने के बाद इंग्लैंड फेवरेट्स हो गई थी मैच में, मगर फिर भी आपने मैच जिता। रवि बिश्नोई ने जिताया यार। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को देखो, श्रेय किसको दोगे आप? गौतम गंभीर। अगर आप रवि बिश्नोई को देखो, श्रेय किसको दोगे आप? गौतम गंभीर को। इंक्लूडिंग मैं जितने भी आप अब जिस तरीके से आप खेल रहे हो, जिस फियरलेस क्रिकेट की बात करी थी अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में, राइट, जिस फियरलेस क्रिकेट की बात आज कर रहे हैं तिलक वर्मा, वो फियरलेस क्रिकेट का ब्रांड कौन लेके आ रहा है? वो गौतम गंभीर ही लेके आ रहे हैं भाई। सो आई होप के बेटर सेंस प्रिवेल्स और चैंपियंस ट्रॉफी में हमको यही वाला गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी नजर आए, जो कि जिताए, हरवाए ना, जो टेस्ट मैचेस में आप हार के आए हो, जहां पे कप्तान को ड्रॉप करने की नौबत आ गई थी। बिल्कुल। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि गौतम गंभीर को भी रिस्पेक्ट दे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को भी रिस्पेक्ट दे गौतम गंभीर, दोनों कोएग्जिस्ट कर करना आगे बढ़े। ये ना हो कि गौतम गंभीर बोल रहे हैं मेरे बंदे फिट करो, रोहित बोल रहा है मेरे जो हमने देखा सिलेक्शन में शायद कि आपने जडेजा भी डाल लिया, वॉशिंगटन सुंदर भी डाल लिया, आपने अक्षर भी डाल लिया, है ना, आपने कुलदीप भी डाल लिया। कुलदीप को तो डालना ही था, सारे के सारों को ले लिया और सिराज को बाहर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे ये आपस की मतभेद में ना सिलेक्शन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज T20 में तो पूरी पावर लग रही है गंभीर के हाथ में, बट ODI में पावर स्प्लिट हो रही है रोहित और गंभीर के बीच में। बट फैंटास्टिक विन अगेन यार, मजा